जय हिंद साथियों। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मात्र 30 दिनों के अंदर बोर्ड के एग्जाम, चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, की तैयारी कैसे करें। मात्र 30 दिन का समय है आपके पास और बोर्ड का तैयारी करना है, एग्जाम में पास भी होना है। थोड़ा अजीब सा लगता है, मुश्किल सा लगता है, लेकिन अजीब नहीं है। आपके पास में एक्चुअली में 15 ही दिन है, फिर भी अजीब नहीं है। और 30 दिन बचा हुआ है, मतलब 15 ही दिन बचा हुआ है। क्योंकि रात आपका चला जाता है, कुल मिला के देखा जाए तो आप 8 घंटा भी सोते हैं, तो दिन में भी आप 12 घंटा पढ़ते नहीं हैं। खाना खाना है, नहाना है, बहुत कुछ तरह का काम होता है। मतलब आपका तो 12 घंटा फिक्स है कि ऐसे ही हटा दीजिए, रात में काट दीजिए। 12 घंटा में आपको सब कुछ करना है, मतलब आपको 15 दिन है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम का प्रेशर अलग है, कुछ टॉपिक आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, बहुत परेशानी है। तो एग्जाम का तैयारी कैसे करें सुटेबल ढंग से, तो इसके लिए मेरे पास में 7 सुपर कंसेप्ट है, ट्रिक इसको कह सकते हैं, तकनीक कह सकते हैं, कुछ भी कहिए। उन 7 को अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% गारंटी है कि एग्जाम में आप मात्र 30 दिन में 70 से 80% नंबर तो फिक्स है कि आप ले आइएगा, गारंटी है इसमें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि टाइम का मैनेजमेंट आपको करना है, समय प्रबंधन पर ध्यान देना है। क्योंकि आपके पास में मात्र 30 दिन है, टाइम बहुत कम है, एग्जाम का तैयारी करना है, 5 गो सब्जेक्ट है, कैसे करेंगे। तो आपको अपने हिसाब से टाइम पर मैनेजमेंट करना है। मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप किस तरह से आपका समय बर्बाद होता है, फ्रेंड के साथ होता है, मोबाइल में होता है, टीवी में होता है, वो आपको डिपेंड करना है। अगर व्हाट्सएप में होता है, व्हाट्सएप बंद कीजिए। यूट्यूब के जरिए आपका टाइम बर्बाद होता है, यूट्यूब बंद कीजिए। फिल्म देखते हैं पर डे, फिल्म बंद कीजिए। दोस्तों के साथ 2 घंटा जाते हैं, वो बंद कीजिए। आप फुल्ली 30 दिन बचा हुआ है तो 30 दिन पढ़ने पर समय दीजिए। टाइम को इस तरह से मैनेजमेंट कीजिए कि 30 दिन के 30 दिन हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। पहला काम आपको यही करना है। ओके, जैसा कि मैंने यहां भी बताया है कि 3 घंटे में 15 घंटे वाली पढ़ाई करें। पॉसिबल है अगर आप एकाग्रता से चैतन्य मन को शांत करके पढ़ते हैं तो कुछ ही पल में बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और एग्जाम के समय में पढ़ा हुआ चीज़ बहुत काम आता है। तो आप सबसे पहले टाइम पर ध्यान दीजिए, अपने हिसाब से रूटीन बनाइए, रूटीन को फॉलो कीजिए, पहला काम। चलिए दूसरा पे बढ़ते हैं। समय को हम बर्बाद नहीं करेंगे, वीडियो छोटा से छोटा करने की कोशिश करेंगे। 7 टिप्स हमको बताना है, जिसमें से एक हो गया है। दूसरा है आपका विषय का पूर्व आकलन होना। आपको विषय के बारे में पूरी अच्छी तरह से आकलन होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर्स का क्वेश्चन आता है। अब ये पता कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन बैंक खरीदिएगा, प्रीवियस ईयर का 10 साल 5 साल का क्वेश्चन देखिएगा कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आया है। ये पक्का आपको देखना है। पिछले साल का भी देखना है, उससे पिछले का भी देखना है, पिछले 5 साल का तो पूरा देखना है। और खुद ही एनालाइज करना है कि ये टॉपिक हमारे लिए सुपर है और उस टॉपिक को उतना ही समय में आपको पढ़ना भी है। सिर्फ उसी टॉपिक को क्वेश्चन बैंक से अलग नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक से ही आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर आते हैं, किस चैप्टर के किस एक्सरसाइज से पक्का क्वेश्चन आते हैं, और आप उसी हिसाब से पढ़िएगा। मात्र 30 दिन में 70% नंबर नहीं आया तो बेकार है, लेकिन 30 दिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टिप्स का बात करूं तो सामान्य अध्ययन का ज्ञान होना। इसका मतलब यह है, मतलब बेसिक नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। अगर आप 30 दिन में मात्र अच्छा एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अच्छा से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आपके पास में बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। हमने यहाँ पे बेसिक नॉलेज लिखा है, एक्चुअली में बेसिक कंसेप्ट इसको मान के चलिएगा। तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तब तेज होइए, तब जाके आप 30 दिन के अंदर में इतना अच्छा से पढ़ लीजिएगा कि आप जो साल भर पढ़ता है उस जो स्टूडेंट उतना नंबर आप ले आइएगा। बेसिक कंसेप्ट, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन है तो 2-4 दिन आप बेसिक पे ध्यान दीजिए, फुल्ली बेसिक पे, कुछ नहीं कीजिए, पहले बेसिक पढ़ लीजिए, फिर
फिर रूटीन को बनाइए, रूटीन को फॉलो कीजिए। क्वेश्चन बैंक के अनुसार पढ़ना है, आकलन करना है कौन टॉपिक से कितना ज्यादा क्वेश्चन आता है, ओके, उसके हिसाब से पढ़ना है और पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना भी क्वेश्चन अगर जिस टॉपिक से पूछा है उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन को उतना ही दिन में बना लेना है, बन जाएगा। क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, सेम टाइप का मिलेगा, 10 क्वेश्चन के बदला में आप एक बनाइएगा, कहिएगा हो गया, 5 नंबर मेरा फिक्स है। अब नेक्स्ट टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी सुपर टिप्स है, स्टूडेंट इस पे ध्यान नहीं देते हैं। पढ़ने के दौरान ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रेक नहीं लेते हैं, लगातार 6-7 घंटा पढ़ते रह गए, आपका दिमाग बाउंस कर जाएगा, पढ़ाई पर इस तरह से मन उबेगा कि पढ़ने का मन नहीं करेगा। क्योंकि आपको ही पता है जब मोबाइल को ज़्यादा देर तक यूज करते हैं तो गर्म हो जाता है, हैंग करने लगता है, लैपटॉप हैंग करने लगता है, सिस्टम हैंग करने लगता है। तो दिमाग हमारा क्यों नहीं हैंग करेगा? ज़्यादा देर तक लगातार पढ़ने से हमारा दिमाग भी उब जाता है। हम क्या करेंगे, 2-3 घंटे पर, जैसा कि मैंने यहाँ भी लिखा है, प्रत्येक 2 घंटे की पढ़ाई के बीच में 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। अगर आप भोजपुरी गाना सुनते हैं तो भोजपुरी गाना ही सुन लीजिए, मूड फ्रेश हो जाएगा। चाहे जिस तरह का भी गाना सुनते हैं गाना सुन लीजिए, लेकिन 2 घंटा के पढ़ाई पे, 2.5 घंटा के पढ़ाई पे 15 से 20 मिनट का ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि रूम से निकल के चले जाएंगे किसी फ्रेंड के पास, नहीं। पढ़ाई से नजर नहीं भटकना है, आपको उसी के आसपास रहना है कि हमको 15 मिनट के अंदर में वापस पढ़ने जाना है। किसी फ्रेंड के पास गए तो आप गए, नहीं पढ़ पाइएगा, मुश्किल हो जाएगा, तब तो गए। ब्रेक लेना है लेकिन तुरंत वापस आना है ब्रेक लेने के बाद, इधर उधर समय नहीं बर्बाद करना है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे का बात है सभी विषयों की प्लानिंग करना। तो सभी विषय वो आप, जैसे मैंने आपको सेकेंड में बताया था कि जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला विषय का पूर्व आकलन करना, दोनों में कुछ कुछ सिमिलरिटी है। तो हमने आप बताया कि स्टेप 5 में आपको क्या करना है कि सभी विषय का प्लानिंग करना है। प्लानिंग से मेरा क्या मतलब है कि कौन सा विषय जो है आपको ऑलरेडी अच्छी तरह से आता है, उसको छूना भी नहीं है, उसको नहीं पढ़ना है, वो आपको आता है। और कौन विषय में कितना आपको आता है कितना नहीं आता है, जो नहीं आता है उसको डिटेल में पढ़ना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैंक के अनुसार। देखेंगे क्वेश्चन बैंक में कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है, और वह टॉपिक हम नहीं पढ़े हैं तो उसी को सिर्फ पढ़ना है, जो पढ़े हैं उसको नहीं पढ़ना है, ताकि आपका समय का बचत हो। ओके, तो ये सभी विषय पे फॉलो करना है, क्योंकि आपको नंबर सभी विषय से मिलेगा। सभी विषय से मिलने के बाद ही आपका फाइनल मतलब एग्जाम में जो पास हो जाएगा वो जुड़ेगा नंबर, उसी के हिसाब से आप फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन करेंगे। तो आपको सभी विषय पे ध्यान देना है, सभी विषय के नंबर को एकत्रित करके मतलब देखना है कि अच्छा ये 100 नंबर का है, इसमें से ये 75 नंबर तो फिक्स है, ये 25 नंबर में हमको प्रॉब्लम है, उसको हम क्वेश्चन बैंक के अनुसार ही पढ़ेंगे। ओके, इसके आगे का अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जैसे लिखा हुआ है अनिवार्य प्रश्नों पर ध्यान देना। अब आप कहिएगा अनिवार्य प्रश्न कैसे जानेंगे? आप क्या कीजिएगा, जैसे क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन बैंक लिए 5-10 साल का, उसमें अगर आप कोई किसी एक टॉपिक को, जैसे क्लास 10th में आप क्वाड्रेटिक को चुने, तो आप क्वाड्रेटिक से सिर्फ देखते जाइए कितना क्वेश्चन आया है। मैथ का एक टॉपिक क्वाड्रेटिक, द्विघात समीकरण, उससे देखिए प्रत्येक साल 10, जैसे कि अभी 2023 में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो 22 से लेकर 12 के बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितना बड़ा क्वेश्चन आया है, उन सभी क्वेश्चन को टिक लगाइए, उसी में लिखना नहीं है। देखिए कौन सा क्वेश्चन सेम है, फिर सेम है उसमें से एक ही आपको बनाना है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको सेम मिल जाएगा, बस 1-2 अंक का अंतर होगा, तो उसको सबको नहीं बनाना है, एक को बनाना है, बन गया, बस सब बन गया। आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि अच्छा इतना नंबर तो मेरा फिक्स है। इसी तरह से सभी टॉपिक को करना है एकदम कम समय में, चाहे ऑब्जेक्टिव के लिए भी हो तो ऐसा ही करना है। 100% आप 30 दिन में इतना अच्छा से पढ़ लीजिएगा कि एग्जाम में कम से कम तो 70% नंबर आना ही आना है। अब चलिए, अनिवार्य प्रश्न का मतलब यही है कि जो एग्जाम में बार बार आता है उसको टिक लगाइए, उसको पक्का पढ़िए।
किसी और के कहे हुए पे नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, किसी और के कहने पे नहीं मानेंगे। आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक उठाइए, उसमें देखिए कौन क्वेश्चन बार बार आता है या फिर किस टाइप का क्वेश्चन बार बार आता है, वही आपका अनिवार्य क्वेश्चन हो गया। उसी टाइप के क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं है। ओके, क्योंकि 30 दिन में पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ना इम्पॉसिबल है, इसीलिए आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना पड़ेगा। अब आगे का बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट जब एग्जाम का समय आता है तो सब काम करते हैं, एक काम को भूल जाते हैं। काम क्या है? सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप सेहत पे नहीं ध्यान दीजिएगा, ढंग से नहीं खाइएगा, ढंग से नींद नहीं लीजिएगा, तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा, बुखार लग सकता है, डायरिया हो सकता है, उल्टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सेहत पे जरूर ध्यान देना है, उचित आहार लेना है, पोषक तत्व को जरूर लेना है, अच्छा नींद लेना है, जब मन करे थोड़ा सा सो भी लेना है, लेकिन ध्यान देना है कि 12 घंटा नहीं सोना है, 5 से 7 घंटा हाईएस्ट, 8 घंटा भी नहीं, 8 घंटा हल्का सा ज्यादा होता है, 5 से 7 घंटा काफी है। सेहत पे भी अच्छी तरह से ध्यान देना है। अगर आप इन 7 टिप्स को फॉलो करते हैं तो मात्र 30 दिन में आप इतना अच्छा से तैयारी कर लेंगे कि आप जो स्टूडेंट आपके साथी हैं, जो साल भर पढ़े हैं, उनसे अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।